क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दे, जो आपका कल हिंदी का पेपर होने वाला साथियों, पूरा पेपर आपको प्रोवाइड कराने वाले, साथ में हम इसके मजेदार क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी आपको प्रोवाइड कराने वाले। तो जिस विद्यार्थी को 75 में से 75 इस बार लाना है और अच्छे से परसेंट बनाना है 10th क्लास में क्लियर साथियों, वो अच्छे से मेहनत करते रहेगा साथियों। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, यहीं पर आपको सही विकल्प रिक्त स्थान याद कराने की जवाबदारी हमारी रहेगी। बस आपको जो बताया जा रहा है वो आप अच्छे से करते चलिएगा। और यहाँ पर 18वें से आपका गद्यांश है ढूंढने के रहते साथियों, क्लास 9th में आपने देखा होगा। तो कैसे वो करेंगे ये सब आपको जानकारी मिलने वाली इसी वीडियो में, तो बड़े तरीके से वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। नवाब शाह के खीरे की फाकों का क्या किया था? तो उन्होंने क्या किया था, खिड़की से बाहर फेंक दिए थे। वाच्य के कितने प्रकार होते? तो वाच्य के भैया 3 प्रकार होते हैं। बाबूजी किसका पाठ करते थे? तो बाबूजी रामायण का पाठ करते थे। प्रगतिवादी के कवि माने जाते हैं, तो कौन माने जाते हैं? रामधारी सिंह दिनकर। विनय पत्रिका के कवि का क्या नाम है? तो क्या नाम है आपका? तुलसीदास। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। आराम से देखो साथियों, भले ही टाइम लग जाएगा पर आपको आराम से चीजें प्रोवाइड हो, यही इस चैनल का उद्देश्य है। यहाँ पर पहले में आ जाएगा कर्ता, सब टिक मार्क लगा दिया, आपको कोई ढूंढना नहीं है। भोलानाथ का असली नाम क्या था? तो भोलानाथ जी है, उनका असली नाम आपने सुना होगा तो तारकेश्वर नाथ था। सूरदास के डेडेडेस गुरु थे, तो कौन थे? वल्लभाचार्य उनके क्या थे? सूरदास के गुरु थे। क्लियर है? इतना का आपने अच्छे से देख लिया। आगे देखेंगे रिक्त स्थान, तो रिक्त स्थान देखोगे सरोटा छंद में चरण होते, तो 4 चरण होते किसमें? सरोटा छंद में। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रीति। नेताजी की मूर्ति डेडेडेस की बनाई गई थी, तो संगमरमर की बनाई गई थी। सही जोड़ी। कहीं अंक वाली रचना क्या कहलाएगी आपकी? नाटक। आदमी जात का आदमी क्या कहलाएगा? आपका पतितों का देश में। प्रति एक मतलब प्रति प्लस एक, यहाँ पर देख लीजिए बढ़िया से जोड़ी का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक सत्य एक वाक्य में उत्तर सॉरी है ना। एक प्रश्न आपका चौथा है, शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं? तो शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं, है ना। शब्द शक्ति किसे कहते हैं? तो शब्द और अर्थ के जो संबंध होते हैं, किसके? शब्द और अर्थ। मतलब मैंने एक शब्द लिख दिया, उसका जो अर्थ होता है वही आपका शब्द शक्ति कहलाता है। भोलानाथ सिखाना क्यों भूल गए? तो साथी बच्चों को खेलता देखकर। कड़वी कड़वी काकड़ी सा लगता है, तो योग का संदेह। क्लियर है? बढ़िया से यहाँ पर इसमें वात्सल्य रस के अलावा हमारे एक और रस रहता साथियों, तो 9 रस। क्लियर? वात्सल्य समेत आपके 10 हो जाएंगे। हिंदी की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है? तो कहानी है। बढ़िया से आप तो अच्छे से देख लीजिए, मेहनत करते रहिएगा। संधि 3 प्रकार की होती है, तो भैया सत्य तो है यार, बचपन से पढ़ता है, संधि 3 ही प्रकार की रहती है हमेशा। मैया ने हल्दी पीसकर भोलानाथ के घाव पर लगा दी थी, क्योंकि भोलानाथ पड़ गए थे जिससे उनके लग चुकी थी, तो उन्होंने क्या कर दिया था? हल्दी पीसकर लगा दी जिससे उनके घाव भर गए थे, है ना। और यहाँ पर असत्य आ जाएगा, तो ये बात सत्य थी। गोपिया ने उद्धव के संदेह को स्वीकार कर लिया था, तो बिल्कुल गलत बात है। उन्होंने बहुत ही विद्रोह किया था, क्योंकि श्री कृष्ण उनके लिए बुलाने पर भी लाख बार नहीं आए थे। कामयानी आधुनिक काल का श्रेष्ठ काव्य क्यों है? सत्य। बढ़िया तरीके से सत्य असत्य देख लीजिए, है ना। छठे क्वेश्चन से आपके हो जाएंगे बड़े तरीके से 2-2 नंबर के, तो यहां से बढ़िया से आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। छठा या आपका 7वां 8वां 9वां, ये क्वेश्चन बहुत सरल रहने वाले हैं। अंधों में काना राजा, ऊंट के मुंह में जीरा। क्लियर है? अंधों में काना राजा, तो क्या हो जाएगा? मतलब जो दुर्जन व्यक्ति है उनमें थोड़ा सा कोई महान होना। क्लियर? वो आपका क्या कह जाएगा? अंधों में काना राजा रहता है। इसमें बढ़िया से आप कर सकते हैं, इतनी कोई डिटेल में आपको समझाने की छोटे बच्चे नहीं हो साथियों, आप बड़े हो चुके हो, इसलिए आपको ज्यादा नहीं समझाते हुए आपके 18वें प्रश्न से आपको संदर्भ सहित वाक्य आपको बताने वाले हैं। तो बढ़िया से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रश्न का, क्योंकि उस टाइम आपको टाइम लग जाएगा इधर, है ना। क्योंकि यहाँ पर बड़े तरीके से आपको बताने में महाकाव्य खंड काव्य में 2 अंतर, कितनी दोहा छंद, आत्मकथा जीवनी में अंतर, ऐसा आपके संपर्क आएंगे। इस बार 10th में अच्छे से परसेंट बनाने का लक्ष्य है और आप अच्छे से बना पाओगे। 18वें क्वेश्चन में देखेंगे, निम्नलिखित गद्यांश की प्रसंग वाक्य कीजिए। तो इस प्रकार आपको क्या दे दिया यहाँ पर? एक या क्या दे दिया साथियों? 4 लाइन दे दी। इसी में हमें प्रसंग लिखना है, इसी में वाक्य लिखनी है, संदर्भ सहित वाक्य लिख देनी। लिख दोगे, इसी में से छाट कर आपको लिख देना, आपका मन पड़े जो आपका सन्ने वाक्य बताए होंगे इसका अर्थ निकाल कर, क्योंकि टाइम कम है साथियों। तो यदि नहीं याद है तो निकाल लीजिएगा, और आपको सन्ने पढ़ाया होगा अच्छा तो आपको पता होगा, निकाल सकते सभी, है ना।
आपका 19वें में देखोगे तो एक विषय पर आपको अनुच्छेद लिखना है, मतलब 3 लाइन 3 वो लिख दीजिए, जैसे अनुच्छेद राष्ट्रीय एकता के लाभ, जो राष्ट्रीय एकता के प्रभाव, इससे आप बड़े तरीके से राष्ट्रीय एकता आपको सीरीज में मिल जाएगा। वहां से 3 पॉइंट बढ़िया से लिख देंगे, निबंध में आने वाला है ना वैसा। फिर आपका 20वां क्वेश्चन आ जाएगा ऐसा ही, इसी में से ढूंढने के, वो क्या थे आपके गद्यांश थे, ये आपके क्या है पद्यांश, बस इतना ही अंतर है दोनों में। क्लियर? थोड़ा सा यहाँ पर बिलर मार रहा है तो आप स्क्रीनशॉट लेते वक्त ध्यान दें, है ना साथियों, गलत स्क्रीनशॉट ना लें। इसी में चार्ट का संदर्भ सहित वाक्य लिखनी है। क्लियर है? 21वें में देखोगे तो भूख बैंक की आपकी एप्लीकेशन होगी कि हम कन भूख है नहीं, हम गरीब है साथियों। क्लियर? ऐसे आपको एप्लीकेशन लिखनी, भले आप लखपति हो। क्लियर है? जब भी आपको लिखनी है ऐसी। और यहाँ पर आप 22वें में देखोगे तो बड़ा तरीके से आपका निबंध आने वाला है, प्रदूषण की समस्या। ऐसे आपके सिंपल इस बार पेपर आने वाला साथियों, तो पूरा आपने अच्छे से पेपर देगा साथियों। यहीं पर जिस विद्यार्थी को 75 में से 75 लाना है साथियों, याद करने में जुड़ जाएगा, अभी भी टाइम है आपके पास, तो जिस तरह अच्छे से मेहनत करनी है वो इस बार हमें 10th में अच्छे से अच्छी % बनानी है। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, जब तक के लिए आपको अच्छे से मेहनत करनी है। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिए।